हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डीडी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का वेट इनोवेशन क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी के सामने फिर से एक नया सब्जेक्ट लेकर के मैं आ चुका हूं। 2022-2018 इन दोनों भर्तियों में फिजियोलॉजी सब्जेक्ट जो है मैंने हर साल हर भर्ती में जो है वो पढ़ाया है। और इस भर्ती में भी जो है मैं आप सबके सामने लेकर आ चुका हूं फिर से एक और मोस्ट अवेटिंग सब्जेक्ट जो है वेटनरी फिजियोलॉजी। वेटनरी फिजियोलॉजी वेटनरी फिजियोलॉजी ये वाला सब्जेक्ट जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो वेटनरी फिजियोलॉजी जो है उसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए वेटनरी से पहले कि फिजियोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले तो फिजियोलॉजी जिसे अपन बोलते हैं पशु कारिकी। ठीक है, सबसे पहले तो पशु वेटनरी को बोलते हैं। इससे पहले अपन देख लेते हैं कारिकी के बारे में। ठीक है, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ। कारिकी का मतलब क्या होगा? कार्य, है ना। और देखो कार्य जो होता है वो हमारे शरीर में क्या क्या होता है, हमारे शरीर के जो कार्य होते हैं, हमारे शरीर के फंक्शंस जो होते हैं, उन सब कार्यों का अध्ययन जो होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। तो हमारे शरीर में कौन से ऐसे तंत्र होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, तो वो जो तंत्र होते हैं उनको अपन बोलते हैं अंग तंत्र। और यहां पर जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? अंग तंत्र की क्रियाओं का अध्ययन। अंग तंत्र की क्रियाओं का अध्ययन जो है, अंग तंत्र की क्रियाओं का अध्ययन जो है उसे अपन जो है वो क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी या फिर कार्यकी कहते हैं। तो यहां पर जो है वो सिंपल सा क्या हो जाएगा? कार्यकी का अर्थ क्या हो जाता है? अंग तंत्र। ठीक है, कार्यकी का अर्थ होता है अंग तंत्र की क्रियाओं का अध्ययन। अब सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में ये आ रही होगी कि अंग तंत्र क्या होता है। अब नवी चीज कहीं पे अंग तंत्र, वो भी देख लो। तो देखो अंग तंत्र के बारे में अगर अपन देखें तो आपको यह पता है कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? कोशिका। और यह जो कोशिका होती है, यह कोशिकाएं आपस में मिलकर के जो है वो किसका निर्माण कर देती है? उत्तक का निर्माण कर देती है। ध्यान रखना, कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। और उत्तक आपस में मिलकर के क्या करते हैं भाई? अंग का निर्माण करते हैं। और यही अंग अंतिम रूप से जो है वो किसका निर्माण कर देंगे? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो अंग तंत्र की क्रियाओं का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? कार्यकी। और अंग तंत्र जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? अंग तंत्र मिलकर बना होता है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, जो कि आपस में मिलकर के बनाती है उत्तक, जो कि आपस में मिलाकर के बनते हैं अंग, और अंग आपस में मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र। तो ध्यान रखना, अंग तंत्र जो होता है वो क्या होता है? हमारे शरीर का एक सबसे बड़ा तंत्र है। ठीक है ना। और इन अंग तंत्रों की क्रियाओं का अध्ययन, जो इनके कार्य होते हैं उनका अध्ययन जो है वो अपन कहलाता है फिजियोलॉजी या फिर कार्यकी। अगला देखिए, अगर अपन बात करें वेटनरी फिजियोलॉजी की, वेटनरी फिजियोलॉजी की जिसको अपन बोलते हैं पशु कार्यकी, पशु कार्यकी। तो पशु कार्यकी देखो क्या होता है? पशु कार्यकी जो होता है वो होता है कि यदि पशुओं के शरीर के अंग तंत्र की क्रियाओं का अध्ययन। तो यहां पर जो है फिजियोलॉजी जो हो जाएगा वो तो अंग तंत्र की क्रियाओं का अध्ययन हो जाएगा। और जब अपन बात करेंगे पशुओं के लिए तो वो चीज जो है वो क्या हो जाएगी? वेटनरी
फिजियोलॉजी हो जाएगी, क्रियाओं का अध्ययन। तो ये जो है अपने लिए क्या हो जाएगा, वेटनरी फिजियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारे शरीर में कौन से ऐसे अंग तंत्र जो है वो पाए जाते हैं जिनके जिनके क्रियाओं का अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो अब अपन देख लेते हैं अंग तंत्रों के नाम। अंग तंत्रों के नाम। तो अंग तंत्रों के नाम में देखिए सबसे पहला जो है वो तो है पाचन तंत्र। सबसे पहला तंत्र जो है वो है पाचन तंत्र, यानी कि जो भोजन के पाचन से संबंधित जो अंग होते हैं, जैसे कि भोजन के पाचन संबंधित माउथ हो गया, ठीक है। माउथ के अलावा इसोफेगस हो गई, इसोफेगस के अलावा स्टमक जिसमें अपने आमाशय के 4 भाग हो गए, रूमन, रेटिकुलम, ओमिज्म, एबोमिज्म हो गए। इसके बाद में छोटी आंत, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, यानी कि पूरा का पूरा जो अंग तंत्र होता है, इन अंग तंत्र की क्रियाओं का अध्ययन जो होता है ये अपन किसमें करते हैं, पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र के बाद में दूसरा देखिए, पाचन तंत्र के बाद में हो जाएगा श्वसन तंत्र। दूसरा जो तंत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, श्वसन तंत्र। इसके अलावा जो तीसरा है, जो तीसरा तंत्र है पाचन तंत्र के अलावा, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के अलावा, वो हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अलावा देखिए और कौन कौन से अंग तंत्र है जो कि जिसमें हम जो है वो अध्ययन करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के अलावा देखिए चौथा तंत्र कौन सा हो जाएगा, चौथा देखिए जो तंत्र होगा वो कौन सा हो जाएगा, पेशीय तंत्र, जिसमें अपन पेशियों का अध्ययन करते हैं, पेशियों की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पांचवा हो जाएगा कंकाल तंत्र, जिसमें अपन कंकाल का अध्ययन करते हैं, ये पांचवा हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए छठा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अलावा देखिए और अगला जो हो जाएगा वो उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के अलावा संवेदी तंत्र, ठीक है ना। संवेदी तंत्र जिसमें अपन आंख, नाक, कान का अध्ययन करते हैं वो संवेदी तंत्र है, ठीक है ना। इसके अलावा और इसके अलावा देखो सारे तंत्र आने चाहिए जिसके हम कार्यों का अध्ययन जो है कर सकते हैं, वो सारे तंत्र इसमें आने चाहिए। जिसमें देखिए एक और तंत्र कौन सा हो जाएगा, प्रजनन तंत्र, ठीक है, प्रजनन तंत्र। और इस प्रकार से देखो और कोई तंत्र बाकी रह रहा है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण, पेशीय, कंकालीय, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, संवेदी तंत्र, प्रजनन तंत्र जो है, इस प्रकार से ये सारे जो है वो तंत्र हो गए। इसके अलावा एक और तंत्र है जो कि है अंतस्त्रावी तंत्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये सारे के सारे कौन से हो गए, विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में, पशुओं के शरीर में पाए जाने वाले अंग तंत्र हो गए। एक बार नाम देख लो सारे के सारे, जिनमें हम अलग अलग तरह के अंगों का अध्ययन करते हैं। उन अंगों में उत्तकों का अध्ययन, उन उत्तकों में जो है वो अपन कोशिका का अध्ययन। तो इस प्रकार से हम जो है वो पशु कारिके में इन विभिन्न प्रकार के जो अंग तंत्र होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा जो है मैंने आपको विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र बता दिए, एक बार इन तंत्रों को देख लो, ठीक है। इन सभी अंग तंत्रों के बारे में जो है वो अपन अध्ययन करने वाले हैं। जल्दी से देखो एक बार फिर आगे चलने वाले हैं अपन। देख लिया ना सारे, तो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे देखो सारे प्रकार के जो है वो अंग तंत्र है। पाचन तंत्र में अपन पाचन के बारे में देखेंगे, श्वसन में जिस प्रकार से जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, उनका पाचन, और उनके पाचन से जो है वो किस प्रकार से ऊर्जा निर्माण होता है। रक्त परिसंचरण में अपन रक्त तथा उससे संबंधित जो अंग होते हैं उनके बारे में देखेंगे। पेशीय तंत्र जो होता है उसमें अपन पेशियां तथा उनसे संबंधित अंग। कंकाल में अपन हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तंत्रिका तंत्र में अपन तंत्रिकाओं के बारे में। उत्सर्जन तंत्र में अपन जो उत्सर्जन होता है, नाइट्रोजनस अवशिष्ट पदार्थों के जो उत्सर्जन होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। संवेदी तंत्र में अपन संवेदांग जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रजनन तंत्र में अपन
किस प्रकार से नई संतति का निर्माण होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और अंतःस्रावी तंत्र जो होता है इसमें अपन हार्मोन के बारे में अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार से जो है वो अपन विभिन्न तरह से जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के अंग तंत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, अब देखिए अब आगे देखिए इसमें कौन कौन से अब जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एलएसए में आता है वो आता है कुछ विशिष्ट शब्द, कुछ विशिष्ट शब्द उनके अर्थ तथा उदाहरण। कुछ विशिष्ट शब्द है जिनके अर्थ है तथा उनके कुछ विशिष्ट प्रकार के क्या है, उदाहरण है, उसके बारे में जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो उसके बारे में जो है वो अपन देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहला जो है वो अपन देखते हैं ए अथवा एन। ए और एन शब्द जो है वो अपन कहां यूज में लेते हैं, ठीक है ना, उसके अपन एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ए और एन जो होते हैं ये शब्द उपयोग में लिए जाते हैं, आपको ये पता होगा जब अपन को कोई चीज बतानी है कि ये अनुपस्थित है, अनुपस्थिति के लिए अपन जो है वो क्या लेते हैं, ए तथा एन शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें एग्जाम्पल के लिए एपनिया, तो प्निया शब्द जो होता है, प्निया शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है श्वसन, और ए का मतलब क्या हो जाएगा, श्वसन जो है वो क्या हो चुका है अब, श्वसन अनुपस्थित। ठीक है, तो ए एपनिया हो गया। ठीक है, ठीक इसी टाइप से अगर अपन देखें एनीमिया, एनीमिया मतलब क्या हो जाएगा, रक्त की कमी। तो यहाँ पे ईमिया जो है वो क्या होता है, रक्त, और एन जो होता है वो यहाँ पर बता रहा है कमी या फिर अनुपस्थिति। ठीक है, और अब इसके अलावा देखिए एपनिया के अलावा एक शब्द है एनोरेक्सिया, ये तो पता ही होगा आप सबको। एनोरेक्सिया जो है वो सर्वप्रथम याद रखना, एनोरेक्सिया जो होता है, एन जो होता है ये तो होता है अनुपस्थित, और ओरेक्सिया शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है भूख। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, भूख की अनुपस्थिति, भूख की अनुपस्थिति। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो ए या फिर एन शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है अनुपस्थित। अब बहुत सारे शब्द है, एनीमिया हो गया, एपनिया हो गया, ठीक है, ए कार्डिया हो गया, ए रिदमिया हो गया, ठीक है ना, जहां भी ए या फिर एन शब्द आता है तो उसका अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। तो पहला जो है वो आपको क्लियर हो चुका है कि जब भी ए और एन आएगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनुपस्थिति। पहला तो ये हो गया। दूसरा आप देखिए, दूसरा शब्द देखिए ए और एन के अलावा दूसरा शब्द जो होता है वो होता है यू। देखिए यू शब्द जो होता है और नॉर्मो शब्द जो होता है, दोनों शब्द जो होते हैं इनका अर्थ होता है सामान्य, सामान्य संरचना अथवा अवस्था। जब भी कोई चीज सामान्य अवस्था अथवा संरचना के लिए उपयोग किया जाता है तो उसके लिए अपन शब्द उपयोग में लेते हैं यू अथवा नॉर्मो। ठीक है, जैसे कि अगर अपन बात करें एग्जाम्पल के लिए देखो, यूटोशिया, यूटोशिया, यूटोशिया शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है सामान्य प्रसव। तो याद रखना जो सामान्य प्रसव होता है वो उसके लिए अपन शब्द उपयोग में लेते हैं यूटोशिया। ठीक है, ठीक इसी टाइप से अगर अपन बात करें डिस्टोकिया जो होता है, तुम्हें अगर पता हो तो डिस जो होता है ना वो होता है कठिनाई, ठीक है ना, और सामान्य जो होता है इसके लिए अपन उपयोग करते हैं यू शब्द। ठीक इसी टाइप से एक होता है नॉर्मोक्रॉनिक, नॉर्मोक्रॉनिक, ठीक है ना। तो नॉर्मो शब्द जो होता है यहां पर ये किसके लिए बता रहा है, सामान्य अवस्था के लिए बता रहा है। ठीक है, तो नॉर्मोक्रॉनिक सामान्य संख्या, सामान्य अवस्था के लिए जो है वो नॉर्मो। तो सामान्य अवस्था जो होती है उसके लिए अपन यू अथवा नॉर्मो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो तीसरा है एग्जाम्पल वो होता है डिस। ठीक है, DYS, ठीक है, DYS जो होता है वो क्या होता है, डिस, और डिस जो होता है
इसका अर्थ जो होता है वो होता है कठिनाई से, ठीक है। DYS जो होता है वो क्या होता है, डिस जो होता है इसका अर्थ क्या होता है भाई, कठिनाई से होता है। और डिस शब्द का अर्थ क्या होगा, डिस शब्द का अर्थ जो होता है वो कठिनाई से होता है। तो अब अलग अलग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, इसके दो मेन एग्जाम्पल है और दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या है देखो, एक तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला डिस्टोकिया, डिस्टोसिया या फिर इसी को अपन बोलते हैं डिस्टोकिया। तो डिस्टोकिया जो होता है, डिस्टोकिया जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, डिस्टोकिया जो होता है वो क्या होता है भाई, यदि प्रसव में कठिनाई हो, यदि प्रसव में जो है वो क्या हो, कठिनाई हो, तो उसके लिए जो है वो अपन कौन सा शब्द उपयोग में लेते हैं, डिस्टोकिया शब्द उपयोग में लेते हैं। तो याद रखना, डिस्टोकिया जो होता है उसका अर्थ क्या होता है, प्रसव में कठिनाई, ठीक है। पहला तो ये हो गया डिस्टोकिया, प्रसव में कठिनाई। इसके बाद में देखिए दूसरा जो है, डिस्टोकिया के बाद में जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा, देखो दूसरा है डिसयूरिया। डिसयूरिया, अब यूरिया शब्द का अर्थ तुम्हें ये पता है मूत्रोत्सर्जन होता है। मूत्रोत्सर्जन जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है मूत्रोत्सर्जन। यूरिया जो होता है, मूत्र जो है उसके लिए अपन बोल रहे हैं यूरिया शब्द, ठीक है। अब डिस का मतलब क्या हो जाएगा, डिस मतलब कठिनाई, यानी कि मूत्रोत्सर्जन में क्या हो जाएगी, कठिनाई, मूत्रोत्सर्जन में कठिनाई। तो इस तरह से देखिए विभिन्न शब्द जो होते हैं जो कि फिजियोलॉजी में उपयोग लिए जाते हैं, मैं उनका अर्थ बता रहा हूं आपको, जिसमें अपन ने अभी तक 3 शब्द देखे हैं। सबसे पहला अपन ने देखा ए और एन। ए और एन जो होता है इसका अर्थ होता है अनुपस्थित। दूसरा जो होता है वो अपन ने देखा था EU, नॉर्मो शब्द जो होता है, नॉर्मो शब्द जो होता है वो सामान्य स्थिति के लिए अपन उपयोग में लेते हैं। और तीसरा जो अपन ने देखा वो देखा है डिस, कठिनाई से, ठीक है। 3 शब्द हो चुके हैं। इसके अलावा और देखिए और ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है, और बताओ भाई, तुम बताओ, फिर अपन लेते हैं। देखिए और कौन से शब्द है, देखो 3 और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग लिया जाता है। उनमें देखिए सबसे पहले हाइपो, ओलिगो और ब्रेडी, ये 3 शब्द। और इसके अलावा इसी से ही मिलते जुलते 3 और शब्द है, जो कौन से हैं देखिए, हाइपर, टैकी और पॉली। 3 शब्द है, हाइपर, टैकी और पॉली। और जो इससे पहले वाला शब्द है वो कौन सा है, हाइपो, ओलिगो और ब्रेडी। है क्या, इनका अर्थ क्या। तो देखो हाइपो, ओलिगो और ब्रेडी जो है, ये तीनों ही शब्द जो है, इन तीनों ही शब्द का अर्थ जो है वो तो होता है कमी से। ये तीनों शब्द जो है वो किसको बताते हैं, कमी, ठीक है। चाहे वो संख्या में कमी हो, ठीक है, चाहे वो किसी तरह से कमी हो। और ये जो है वो बताते हैं अधिकता को। लोग कहते हैं टेकी रा, तो टेकी मतलब टेकी, टेकी मतलब बढ़ना, ठीक है ना। हाइपो मतलब क्या हो गया, कमी। तो हाइपो, हाइपर शब्द जो होते हैं वो तो होता है अधिकता के लिए, और जो हाइपो ओलिगो शब्द जो होते हैं ये होते हैं किसके लिए, कमी के लिए, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इनके एग्जांपल्स पता होगा आपको, पहले तो तुम खुद सोचो इनके अर्थ क्या होंगे, फिर मैं तुम बताता हूं। पहला है हाइपोथर्मिया, दूसरा है ओलिगो स्पर्मिया, ठीक है। और तीसरा जो है वो है ब्रेडी कार्डिया। पहले खुद सोच लो इनके अर्थ, फिर इसके बाद में मैं इनके अर्थ बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अगर इसमें बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, हाइपरथर्मिया, टैकीकार्डिया और पॉलीजूस्पर्मिया। पहले इनके अर्थ खुद सोच लो, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। बताओ।
कमी और अधिकता सही है। देखिए तो क्या क्या इनके अर्थ है वो अपन देख लेते हैं। तो इनके अर्थ देखिए, सबसे पहला यहां पर जो शब्द है वो है हाइपोथर्मिया। तुम्हें पता है थर्मामीटर जब अपन उपयोग लेते हैं, थर्मामीटर किसको मापता है? ताप को। तो थर्मा शब्द जो होता है वो किससे लिया हुआ है? तापमान से। तो देखो यहां पर हाइपोथर्मिया जो शब्द है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? उसका अर्थ हो जाएगा तापमान में कमी। जो पहला शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? तापमान में कमी, है ना। तो थर्मिया, हाइपो का तो मतलब तो सिंपल सा है, कमी होगा, ठीक है ना। और थर्मिया शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है किससे? तापमान से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाइपोथर्मिया का अर्थ जो है वो हो जाएगा तापमान में कमी। अगला जो शब्द है वो है ओलिगोस्पर्मिया या ओलिगोजूस्पर्मिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पर्म का मतलब क्या हुआ? शुक्राणु, है ना। और शुक्राणुओं की जो संख्या होती है इसमें यदि कमी आ जाती है तो इसको अपन क्या कहते हैं? ओलिगोजूस्पर्मिया। तो क्या हो जाएगा? देखो वीर्य में शुक्राणुओं की कमी, वीर्य में शुक्राणुओं की कमी जो होती है, इन शब्द का अर्थ क्या होता है? इसके लिए अपन शब्द उपयोग लेते हैं ओलिगोस्पर्मिया। और ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिप्निया, कार्डिया मतलब क्या होता है? हृदय दर, ठीक है ना। कार्डिया मतलब हो जाता है हृदय दर, और ब्रेडी दर, ब्रेडी का अर्थ क्या हो जाएगा? ब्रेड जो है वो क्या होती है? धीरे धीरे खानी। तो ब्रेड हो चाहे ओलिगो हो चाहे हाइपो, इन तीनों का अर्थ क्या होता है भाई? कमी, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया जो होता है इसका अर्थ क्या होता है? ब्रेड मतलब क्या हो जाता है? कमी। तो ब्रेडिकार्डिया मतलब सिंपल सा हो जाएगा हृदय दर में कमी, ठीक है। तो यहां पर तीन हो जाएंगे, हाइपोथर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया और ब्रेडिकार्डिया। इन तीनों ही शब्द जो होते हैं इनका जो अर्थ होता है वो हो जाता है कमी। तो यहां पे याद रखना है आपको, हाइपोथर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और ब्रेडिकार्डिया, ये तीनों ही जो होते हैं इन तीनों का अर्थ होता है कमी। और ये तीनों शब्द जो होते हैं, चाहे तापमान में कमी हो, चाहे शुक्राणुओं में कमी हो, चाहे हृदय दर में कमी हो, ठीक है, ये तीनों जो होते हैं ये क्या करते हैं? कमी लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और ये यहाँ पर हो गए इंपोर्टेंट, ठीक है। अब तुम जो है वो आराम से खुद पता लगा सकते हो कि हाइपरथर्मिया हो, टेकिकार्डिया हो या जूस्पर्मिया हो, पॉलीजूस्पर्मिया हो, इनका जो अर्थ है वो क्या होगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं जस्ट इसके आगे कि इनके इन शब्दों के अर्थ जो है वो क्या क्या होंगे। तो अब तुम्हें पता है सेम टू सेम, हाइपरथर्मिया, थर्मिया मतलब ताप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तापमान की अधिकता। तो यदि ताप अधिक हो जाएगा तो उसके लिए अपन शब्द उपयोग में लेते हैं हाइपरथर्मिया। टैकी मतलब क्या हो जाएगा? टेकी राख, है ना। तो टेकिकार्डिया का अर्थ हो जाएगा यहां पर हृदय दर की अधिकता, यानी कि हृदय दर क्या हो चुकी है? तेज। अगला हो जाएगा पॉलीजूस्पर्मिया, पॉली मतलब वही चीज हो जाएगा, पॉली मतलब क्या हो जाएगा? ज्यादा, जूस्पर्मिया मतलब स्पर्म की संख्या। तो यहां पर क्या हो जाएगी? शुक्राणुओं की संख्या में अधिकता, शुक्राणुओं की संख्या में अधिकता। तो याद रखना यहाँ पे ये सारे चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है? इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये तीन जो है ये शब्द हो गए, एक तो ब्रेडी, हाइपो और तीसरा जो है वो हो जाएगा ओलिगो। सेम टू सेम इसका उल्टा जो है वो क्या हो जाएगा? हाइपर, पॉली और टैकी। ये तीनों एक बार देख लो, इसके बाद में अपन चलते हैं वापस से आगे। जल्दी देख लो एक बार। देखो देखो फिर आगे और शब्द बताता है तुम्हें। इनको लिखते रहो साइड में, है ना, शॉर्ट शॉर्ट में जो है वो इनके अर्थ लिखते रहो ताकि आपको पता रहे, ठीक है।
चलो भाई स्टार्ट करें। देखो अब अपन अगला देखते हैं कुछ और शब्द जो है जिनका अर्थ आपको जानना जरूरी है, और वो दोनों शब्द जो है जिनके बारे में पूछा आता है वो है, एक तो होता है ब्लास्ट और दूसरा होता है क्लास्ट। ठीक है, एक तो होता है ब्लास्ट और दूसरा क्या होता है, क्लास्ट। किसी को पता हो तो वो मुझे बताओ इनका अर्थ क्या होगा, ब्लास्ट क्या होता है और क्लास्ट क्या होता है। तो देखो आप सबको पता होगा ब्लास्ट जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है निर्माण प्रक्रिया। ठीक है ना, किसी भी कोई भी उत्तक के लिए, ठीक है, या फिर कोशिका के समूह के लिए जो है वो अपन निर्माण के लिए जब भी बोलेंगे तो उसके लिए अपन ब्लास्ट जो है वो उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक इससे मिलता जुलता एक और शब्द है वो भी मैं बता देता हूं साथ साथ, वो है पोइसिस। वो जो शब्द है वो है पोइसिस, और पोइसिस शब्द लिया जाता है कोशिका की निर्माण प्रक्रिया। ये जो कुछ शब्द होते हैं इन शब्दों के अर्थ तुम्हें पता होने चाहिए। क्या होता है, कोशिका की निर्माण प्रक्रिया के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या बताया, एक तो होता है ब्लास्ट, दूसरा होता है क्लास्ट। ब्लास्ट भी निर्माण होता है लेकिन वो क्या होता है, उत्तकों के निर्माण के लिए। ठीक है, और ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है पोइसिस, ये किसके लिए होता है, कोशिका के निर्माण के लिए। कोई विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं उनके निर्माण के लिए अपन शब्द उपयोग में लेते हैं पोइसिस। अब इनके एग्जाम्पल से जो है वो तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे एक शब्द है जिसका नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ध्यान रखना, ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्टियो शब्द जो होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, अस्थियों के लिए या फिर हड्डियों के लिए। तो क्या हो जाएगा, देखो ऑस्टियोब्लास्ट का अर्थ, ऑस्टियोब्लास्ट का अर्थ हो जाएगा हड्डियों के निर्माण के लिए, हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, उसको अपन जो है वो क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। अब क्लास्ट तुम्हें पता है इससे मिलता जुलता ही शब्द है, तो क्लास्ट शब्द का अर्थ होगा विघटन, यानी कि टूटना। ठीक है ना, तो विघटन जो होता है उसके लिए अपन शब्द उपयोग में करते हैं कौन सा, क्लास्ट। ठीक है, अब क्लास्ट के लिए देखिए विघटन प्रक्रिया सेम टू सेम वही एग्जांपल हो जाएगा इसका, और इसका एग्जांपल देखो क्या हो जाएगा, सेम वही ऑस्टियो, जैसे ब्लास्ट होता है वैसे ही क्या हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है ये क्या होता है, हड्डियों अथवा अस्थियों के विघटन की प्रक्रिया। ठीक है, अस्थियों के विघटन की प्रक्रिया, हड्डियों के विघटन की प्रक्रिया जो है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट मतलब क्या हो जाएगा, हड्डियों का निर्माण करने वाली प्रक्रिया, और ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा, हड्डियों के विघटन की प्रक्रिया। एक तो हड्डियां टूटे, अनेक हड्डियां जो है वो निर्मित हुई, इन दोनों के लिए अलग अलग जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक तो ब्लास्ट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो पोइसिस। पोइसिस क्या होता है, पोइसिस जो होता है ये शब्द होता है निर्माण प्रक्रिया, और इसका जो एग्जाम्पल है जैसे इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, और थ्रोम्बोपोइसिस। अब वैसे मैं इन सब का अर्थ अलग से बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो पोइसिस से पहले, पोइसिस से तो निर्माण से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इरिथ्रो क्या होता है। तो ध्यान रखना, जब भी अपन बात करते हैं इरिथ्रो की, तो इरिथ्रो का अर्थ क्या होता है, आरबीसी। ठीक है ना, तो इरिथ्रो शब्द जो होता है वो किसके लिए उपयोग लिया जाता है, आरबीसी के लिए। जो ल्यूको शब्द होता है वो उपयोग लिया जाता है डब्ल्यूबीसी के लिए। जो थ्रोम्बो शब्द होता है वो उपयोग लिया जाता है प्लेटलेट के लिए। ठीक है, हीमो शब्द जो होता है वो भी आरबीसी के लिए या फिर हीमोग्लोबिन के लिए उपयोग लिया जाता है। ईमिया शब्द जो होता है
वो रक्त के लिए उपयोग लिया जाता है, ठीक है। ईमिया शब्द जो होता है वो भी रक्त के लिए उपयोग लिया जाता है। यूरिया शब्द जो होता है वो मूत्र के लिए उपयोग लिया जाता है, ठीक है। यूरी शब्द जो होता है, यूरी शब्द जो होता है वो उपयोग लिया जाता है यूरिया के लिए, ठीक है। ऑस्टियो शब्द जो है, ऑस्टियो शब्द जो है वो हड्डियों के लिए उपयोग लिया जाता है, ठीक है। ये पता होनी चाहिए, कुछ ऐसे शब्द जो तुम्हें पता होने चाहिए। ऑस्टियो हड्डियों के लिए। मायो जो है वो, मायो शब्द जो है वो किसके लिए उपयोग लिया जाता है, पेशियों के लिए, ठीक है। एंड्रो शब्द जो है वो नर जनन तंत्र के लिए उपयोग लिया जाता है, ठीक है। जो गायनी शब्द होता है ये मादा जनन तंत्र के लिए उपयोग लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग जो शब्द थे, इरिथ्रो, आरबीसी और कुछ ऐसे शब्द थे जो आपको पता होने चाहिए थे, वो मैंने सारे आपको इसमें साथ साथ बता दिए। अब आपके एक बार इनको देख लो फटाक से वापस से, ताकि मैं आगे जस्ट इससे पीछे वाला जो है पेज वो वापस में बता पाऊं कि क्या क्या इनके जो है वो शब्द है। इसके अलावा और कौन कौन शब्द है वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए चलिए, अच्छा एक दो शब्द और भी, जैसे कार्डिया। कार्डिया ये तो तुम पता है, वैसे भी मैंने बताए थे। कार्डिया जो है वो हृदय, हृदय दर के लिए अपन उपयोग लेते हैं, ठीक है। एक होता है प्निया, प्निया शब्द जो होता है वो श्वसन दर के लिए उपयोग लिया जाता है, ठीक है ना। ये जल्दी से इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। इनको साथ साथ वाली लिखते रहो आप लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें इनको लिख लो साथ साथ, जल्दी से लिख लीजिए एक बार ताकि मैं आगे चल पाऊं। लिखो लिखो, एक बार लिख लो जल्दी से। लिख लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे। हो गया, आगे चलें। अब इसके, अब इनसे जो है वो तुम पीछे वाली जो डेफिनेशंस है वो आराम से बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है इरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी, तो पोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस का क्या हो जाएगा, आरबीसी का निर्माण। तो आरबीसी का निर्माण के लिए जो है वो अपन कौन सा शब्द उपयोग लेते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। सेम टू सेम जो ल्यूकोपोइसिस होगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का निर्माण। इसके अलावा जो थ्रोम्बोपोइसिस होता है वो क्या हो जाएगा, प्लेटलेट का निर्माण। तो इस तरह से जो है वो अपने पास में टोटल जो है वो तीनों के निर्माण प्रक्रिया के लिए अपने पास में शब्द आ गए, ठीक है। तो याद रखना, ब्लास्ट अलग होता है, क्लास्ट अलग होता है और पोइसिस अलग होता है, लेकिन तीनों इंपोर्टेंट है। ब्लास्ट का अर्थ तो होता है निर्माण, उत्तकों के निर्माण के लिए, ठीक है।
और क्लास्ट जो होता है वो उत्तकों के विघटन के लिए शब्द उपयोग लिया जाता है, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट हो गया। इसके अलावा पोइसिस जो होते हैं जिसमें अपन क्या करते हैं, कोशिका की निर्माण प्रक्रिया के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, चलें आगे भाई। अब देखिए, अब आगे अपन देखते हैं, अब आगे देखिए अगला जो है वो क्या है। देखिए अब इसके अलावा कुछ और शब्द है, जैसे कि एक होता है फीलिया। ठीक है, एक होता है फीलिया, ठीक है, जैसे ल्यूकोफीलिया। ठीक है, एक होता है पीनिया। ठीक है, ये कुछ ऐसी होती है जो उप कोशिकाएं होती है, ठीक है, या फिर कुछ कण जो होते हैं, तो कणों की संख्या में, फीलिया मतलब तो होता है कणों की संख्या में वृद्धि। ठीक है, और पीनिया जो होता है वो होता है कणों की संख्या में कमी। जैसे आपके लिए कुछ शब्द है जो आपको पता होंगे। ठीक है, जैसे न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिल पता है तुम्हें? न्यूट्रोफिल एक प्रकार की WBC का एक कण होता है। ठीक है, WBC जो होते हैं वो 5 टाइप की होती है, जिसमें 2 प्रकार की होती है वो, एक तो कणिकीय और दूसरी अकणिकीय। तो उसमें से एक तो हो गई न्यूट्रोफिल। ठीक है, एक मान लो इओसिनोफिलिया हो गया, इओसिनोपिनिया। तो अब नाम से पता चल रहा है, न्यूट्रोफिलिया का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल की संख्या में, न्यूट्रोफिल की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि। तब तो इसको कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। और इओसिनोफिलिया क्या हो जाएगा, इओसिनोफिल जो होता है, इओसिनोफिल की संख्या में क्या हो जाएगा, कमी। तो क्या हो जाएगा यहां पर, इओसिनोपिनिया। तो एक हो जाएगा इओसिनोफिलिया और एक हो जाएगा इओसिनोपिनिया। तो इस प्रकार से जो है वो कुछ शब्द है जिनके अर्थ जो है वो आपको पता होने चाहिए। अभी जो है मैंने आपको लगभग स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो है वो कुछ शब्द बताए, और भी बहुत सारे शब्द मिलेंगे। अपन जो है वो इस सब्जेक्ट में विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों के बारे में जो है वो अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले तो आपने वेटनरी फिजियोलॉजी, जिसकी परिभाषा आपने देखी कि पशु जो क्रियाएं होती है, पशुओं की विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है, अंग तंत्रों की क्रियाएं जो होती है, उनका अध्ययन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, पशु कार्यकी में किया जाता है। अब आपने देखा कि अंग तंत्र कैसे बनता है, कि कोशिकाएं उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक जो है वो अंग का निर्माण करता है, और अंग जो होता है वो अंग तंत्र का निर्माण करता है। इसके बाद में देखिए जो वेटनरी फिजियोलॉजी है उसमें विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अंग तंत्र हैं। मुख्य रूप से जो है वो अपन जैसे पेशी तंत्र लिखवा दिया था ना, इसमें पेशी तंत्र हो गया, और भी बहुत सारे अंग तंत्र है। ठीक है, जो इसमें अपन अध्ययन करते हैं, जो अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण, पेशीय तंत्र, कंकालीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, संवेदी तंत्र, प्रजनन तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अंग तंत्र होते हैं, जिनकी क्रियाओं का अपन अध्ययन क्या करते हैं, इसमें करते हैं। अगला हो जाएगा विशिष्ट प्रकार के कुछ शब्द है, जहां से एक क्वेश्चन आपके पूछा था, हर बार एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है ना, जो इस शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए ए और एन, जिसका अर्थ होता है अनुपस्थिति। ठीक है, तो अनुपस्थिति में एग्जाम्पल आपने देख लिया, जैसे एप्निया, जिसमें क्या हो जाएगा, श्वसन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगर ए कार्डिया होता तो हृदय दर अनुपस्थित हो जाएगा। ठीक है, एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख की अनुपस्थिति। एनीमिया का अर्थ होता है रक्त की कमी। इसके बाद में यू और नॉर्मो शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है सामान्य। तो सामान्य शब्द जो होता है उसके लिए अपन लेते हैं यू शब्द। ठीक है, यू और नॉर्मो। अगला हो जाएगा डिस इंपोर्टेंट है। डिस्टोकिया आपसे पूछा था, डिस्टोकिया का मतलब क्या होता है, कठिनाई। डिस्पनिया मतलब क्या होता है, श्वसन में कठिनाई। ठीक है, डिस्पनिया ये भी इंपोर्टेंट है, डिस्पनिया। ये सारे जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी भाई, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, डिस्पनिया का मतलब क्या होता है, श्वसन में कठिनाई। श्वसन में कठिनाई। अगला इसके बाद में देखिए, अगला है यहाँ पर हाइपो, ओलिगो और ब्रीडी। हाइपो, ओलिगो, ब्रीडी जो होता है उसका अर्थ क्या होता है भाई, हाइपो, ओलिगो, ब्रीडी का अर्थ होता है यहाँ पर कमी, हाइपोथर्मिया, ओलिगोथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, इसके बाद में हाइपर, पॉली और जो टैकी होता है, इन शब्द का अर्थ होता है अधिकता।
ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो गए हाइपरथर्मिया, टैकीकार्डिया, पॉलीजूस्पर्मिया, ये सारे क्या हो गए इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद में देखिए ब्लास्ट। ब्लास्ट जो होता है निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है, निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन कहते हैं ब्लास्ट, जिसमें भी उत्तक निर्माण, ठीक है। और जो क्लास्ट होता है वो होता है विघटन करने की प्रक्रिया। अगला यहाँ पर हो जाएगा पोइसिस, जो कि कोशिका निर्माण की प्रक्रिया है, एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस। ये सारे इसके अलावा कुछ शब्द है जिनका अर्थ जो है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर जो है क्या हो गया, एरिथ्रो आरबीसी, ल्यूको डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बो प्लेटलेट, ये तीनों तो जो है वो रक्त कणिकाएं होती है। इसके अलावा हीमो आरबीसी होता है, ईमिया जो कि एक सफिक्स होता है जो कि पीछे लगता है शब्दों के, जैसे ईमिया, एनीमिया, रक्त हो जाएगा। यूरिया मूत्र होता है, यूरी शब्द जो होता है वो यूरिया होता है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और शब्द है, आपने कभी सुना होगा यूरीमिया क्या होता है, ठीक है। ऐसे सब तो बहुत है, ठीक है, जो अपन आगे पढ़ते रहेंगे। यूरीमिया का अर्थ क्या था, यूरी मतलब यूरिया और ईमिया मतलब रक्त, यानी कि रक्त में यूरिया की उपस्थिति, ठीक है। इसके अलावा एक होता है यूरोक्रोम, ठीक है। यूरो मतलब क्या होता है, मूत्र, क्रोम मतलब होता है रंग। तो याद रखना, मूत्र को रंग प्रदान करने वाला पदार्थ, ठीक है। तो यूरोक्रोम जो है वो एक प्रकार का पदार्थ है जो कि क्या करता है, मूत्र को रंग प्रदान करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यूरीमिया हो गया। इसके बाद में अगला देखिए फीलिया और पीनिया। फीलिया मतलब क्या होता है, अधिकता, संख्या की अधिकता, और पीनिया मतलब होता है कमी। एक बहुत छोटे से लेक्चर में मैंने आपको लगभग सभी जो है वो फिजियो में जो है वो शब्द जो उपयोग किए जाते हैं उनका मैंने आपको अर्थ जो है वो बता दिया, ठीक है। तो फिजियो की पहली लेक्चर में जो है वो आपने नॉर्मल कुछ चीजें पढ़ी है। अब जो है वो अपन हर एक जो अंग तंत्र होंगे उनके बारे में लगातार अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज का एक छोटा सा लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर से दूसरे लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।